खूनी साया। मैं रोमी हूं और आज की कहानी मेरे अतीत की है। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं 13 साल बाद अपने गांव बंधवाड़ी वापस गया। मेरे पिता की मौत के बाद मेरे मामा ने ही मुझे पाला था, लेकिन गांव पहुंचते ही मुझे महसूस हो गया कि यहां सब कुछ बदल चुका है। जो हवेली पहले लोगों की आवाजों से गूंजती रहती थी, अब वहां मौत जैसा सन्नाटा था। पूरा परिवार हवेली छोड़कर सामने बने छोटे से घर में रहने लगा था। मैंने मामा से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने हवेली छोड़ दी? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। घर का हर इंसान मुझसे नजरें चुरा रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बालकनी में खड़ा था, तभी मैंने हवेली की ऊपरी मंजिल पर कुछ औरतों को देखा। वे काले कपड़ों में थीं, हाथ में मशालें थीं और जोर जोर से रो रही थीं। उनके पीछे कई और औरतें थीं जो अपना सीना पीटते हुए मातम मना रही थीं। राजस्थान में पहले रुदालियों की प्रथा थी। किसी की मौत होने पर ये औरतें मातम मनाने आती थीं, लेकिन हमारे परिवार में ये सब बहुत पहले बंद हो चुका था। फिर भी उनकी रोने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। अजीब बात यह थी कि शायद सिर्फ मैं ही उन्हें देख और सुन पा रहा था। मैं डरते हुए हवेली के अंदर चला गया। चारों तरफ अंधेरा, मकड़ी के जाले और चमगादड़ों की बदबू थी। तभी पीछे से मामा की आवाज आई, रुक जाओ रोमी, वो मौत का विलाप है, उसे सुनना अच्छा नहीं होता। मैंने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है मामा? कौन हैं ये औरतें? इस बार मामा मुझे बाहर ले आए और पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, ये औरतें जिंदा नहीं हैं, ये रुदालियों की आत्माएं हैं। हर 3 महीने में ये हवेली से निकलती हैं और जिस घर के सामने बैठकर रोती हैं, अगली सुबह उस घर के लोग दर्दनाक मौत मर जाते हैं। मैं ये सुनकर सन्न रह गया। फिर मामा ने बताया कि सालों पहले ये रुदालियां असल में डाकुओं का गिरोह थीं। वे लड़कियों को अगवा करके उन्हें डकैती के लिए इस्तेमाल करते थे। किसी गांव में मौत का नाटक करके पूरे गांव को मातम में उलझा देते और फिर लूटपाट करते। लेकिन एक दिन मेरे पिता को इनके बारे में पता चल गया। उन्होंने उन सभी रुदालियों को हवेली में बुलाया और अकेले ही सबको मार डाला। लेकिन उसी लड़ाई में मेरे पिता भी मारे गए और मेरी मां, पिता की मौत की खबर सुनते ही उन्होंने भी अपनी जान दे दी। मैं टूट चुका था। मुझे पहली बार अपने माता पिता की मौत की सच्चाई पता चली थी, लेकिन सबसे भयानक सच अभी बाकी था। मामा ने कहा, उन रुदालियों में से एक गर्भवती थी, लेकिन उसके पेट में इंसान का बच्चा नहीं, एक शैतान पल रहा था। तुम्हारे पिता ने उसे भी मार दिया, लेकिन उस शैतान पर श्राप था। अगर उसकी असली मां के अलावा कोई और उसे मारेगा तो वो वापस लौटेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, वो वापस कैसे आएगा? मामा बोले, हर 3 महीने में रुदालियां जिन लोगों को मारती हैं, उनके शरीर का एक हिस्सा अपने साथ ले जाती हैं। उन्हीं टुकड़ों से वो एक नया शरीर बना रही हैं। अब मुझे समझ आ गया था कि हवेली से सब लोग क्यों डरते थे। फिर मामा ने कहा, आज 3 महीने पूरे हो गए हैं। कल रात वो फिर निकलेंगे, इसलिए सुबह होते ही तुम गांव छोड़ देना। अगले दिन मुझे जबरदस्ती गांव से भेज दिया गया, लेकिन बस पकड़ने से पहले ही फोन आया, रुदालियां तुम्हारे मामा के घर के सामने मातम मना रही हैं। मैं तुरंत वापस लौट आया, लेकिन इस बार मैं सीधे हवेली में गया। ऊपरी मंजिल पर एक बंद कमरे से सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने मशाल जलाई और जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने इंसानी शरीर के टुकड़ों से बना एक अधूरा शरीर पड़ा था। उसे सुई धागों से सिलकर जोड़ा गया था और वो सांस ले रहा था। उसमें सिर्फ आंखें नहीं थीं। मैं उसे जलाने ही वाला था कि अचानक वो लाश उठ खड़ी हुई। उसने मेरा गला पकड़कर मुझे जमीन पर पटक दिया। मेरी हड्डियां टूटने लगी। मैं दर्द से तड़प रहा था। तभी मुझे बाहर से मामा की चीख सुनाई दी। मैं समझ गया, रुदालियां अपना काम शुरू कर चुकी हैं। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। मैंने पूरी ताकत जुटाई, मशाल उठाई और उस लाश के चेहरे पर दे मारी। उसका चेहरा जल उठा। फिर मैंने पूरे कमरे में आग लगा दी। कमरा जलने लगा। वो शैतानी शरीर भी और मैं भी।
लेकिन मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उस जलती हुई लाश को कसकर पकड़ लिया ताकि वो दोबारा कभी वापस ना आ सके। बाहर रुदालियाँ चीख रही थीं, दरवाज़ा पीट रही थीं और फिर अचानक सब शांत हो गया। मामा का परिवार बच गया। रुदालियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और वो शैतान भी राग बन गया मेरे साथ। मुझे अपने के पर गर्व है। बस दुख इस बात का है कि मेरे मामा आज भी यही सोचते हैं कि मैं जिंदा हूं। बस उनसे नाराज हूं। लेकिन आप लोग मेरा सच जानते हैं और हमेशा याद रखना, बहुत सारी चीजें सही करने के चक्कर में कभी कभी एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा श्राप बन जाती है। अगर आपको ऐसी डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें, रुदालियों का श्राप कभी खत्म नहीं होता।